अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खूबसूरत लड़की है जिसके हाथ पे आपको मेहंदी भी लगी हुई नज़र आ रही है। अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि इसको और इसके इसके साथ ये जो लड़का है, इसका शोहर है, इसको कत्ल कर दिया गया है। लड़के का नाम जैगम अब्बास है, गुजरांवाला का रिहायशी है। धल्ले धल्ले का इलाका है जहाँ पर ये रहता है। और जो लड़की है, इसका नाम लाइबा है। इन्होंने 9 सितंबर को कोर्ट मैरिज की, घर वालों से पूछे बगैर, जिसके बाद लड़की और लड़का जो है ये लड़के के घर में ही रहने लगे। कुछ दिन जब इन्होंने वहाँ पर रह लिया 9 सितंबर के बाद, तो उसके बाद जो लड़की की वालदा थी वो आई इनके घर में, अपनी बेटी के घर, और आकर कहने लगी कि इन्होंने शादी तो चलो कर ली है, कोई बात नहीं, अब इनकी कोई सुलह सफाई वगैरह जो है वो करवाते हैं ताकि इनका मिलना जुलना बाकी घर वालों के साथ सबके साथ होना शुरू हो जाए। तकरीबन ये 3 से 4 दिन तक लड़के के घर जाती रही हैं और उसकी माँ को कन्विंस करते रही हैं। शुरू में इनकी लड़ाई भी हुई, कोई बहसो तकरार भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर इसने कुरान पर लड़की की माँ ने हल्फ उठाया कि मैं इनकी सुलह करवाऊंगी और कोई भी किसी को कुछ नहीं कहेगा, इसमें मेरी गारंटी है। और ये जो इल्हामी किताब अल्लाह ताला की किताब कुरान है, मैं इसको गवाह बनाकर ये सब कुछ कहती हूँ। लिहाजा लड़के की वालदा ने उस पर इकरार कर लिया और मान गई, कन्विंस्ड हो गई। जिसके बाद लड़के की वालदा ने अपने बेटे को और अपनी बहू को, दोनों को लिया और उनके घर चली गई। मीनवाइल जो लड़के के भाई थे वो मना करते रहे माँ को कि आप ना जाएं, हमें कुछ महसूस हुआ है कि ये लोग वहाँ पर जाकर कुछ बदतहजीबी कर सकते हैं या कुछ वारदात कर सकते हैं। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नहीं, उन्होंने कुरान पर हाथ उठाया तो कुरान कोई झूठा नहीं उठाता। जिसके बाद जो लड़की है, लड़का और लड़के की माँ, ये तीनों लोग वहाँ घर पहुँचे। अब ये जैसे ही घर पहुँचे थे तो उसके बाद ये तस्वीरें आप देखें जिसमें लड़की को भी कत्ल कर दिया गया, लड़के को भी मार दिया गया और लड़के की माँ को भी मार दिया गया। 3-3 गोलियां तीनों को लगी हैं। और लड़के को जिस तरीके से मारा गया है, उसके दोनों हाथों को बांधकर मुंह खोला गया, मुंह के अंदर पिस्टल से फायर किया गया। एक उसके गले में लगा, एक उसके सीने में लगा और एक उसका जो है पेट के करीब लगा, जबकि 3-3 गोलियां तीनों को लगी हैं। तो टोटल 9-10 जो है ये फायर्स हुए। जिसके बाद जो लड़के के लवाहिकीन हैं, उनका कहना है हम वहाँ पहुँचे तो आधा पौना घंटा जो है वहाँ पर हमने पुलिस को इत्तला की। गुजरांवाला पुलिस का कोई भी रुकन वहाँ पर नहीं पहुँचा, कोई अहलकार वहाँ नहीं पहुँचा। हम आधा पौना घंटा अपनी लाशों को बेयारों मददगार वहाँ लिए बैठे रहे और लड़की की सांसें भी चल रही थी। फिर उसके बाद 1122 रेस्क्यू के लोग आए। उन्होंने जब तस्दीक कर दी कि लाशें जो हैं तीनों की अमवात हो चुकी है, तो फिर उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। इसके साथ साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान में जितनी भी गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं, उसमें हमने पहले देखा या तो वो लोग अपनी बेटी को कत्ल कर देते थे या लड़के को कत्ल कर देते थे या दोनों को कत्ल कर देते थे, लेकिन इसमें माँ को भी साथ साथ कत्ल कर दिया गया है। लड़की इंतहाई खूबसूरत है, लड़का भी खूबसूरत है। मतलब 9 सितंबर को इनकी शादी हुई और शादी के बाद ये सारा का सारा मामला हुआ। गुजरांवाला में धल्ले के इलाके के ये रिहायशी हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया हुआ है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस घर से 3 लाशें उठी हों, उन लोगों के क्या मामलात होंगे। और हर तरफ जो है कोहराम है और उनका जनाजा इतना बड़ा था कि देखने वाले जो है वो मतलब अश्कबार भी थे और दंग भी रह गए थे। तो ये दूल्हा दुल्हन का कत्ल है, उनकी मां समेत। अब पुलिस ये दावा करती है कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, बाकियों के लिए छापेमार टीमें जो है वो तैयार कर दी गई हैं। लेकिन लड़के के जो लवाहिकीन है, उनका ये कहना यही है कि हमें इंसाफ चाहिए और अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कानून को अपने हाथ में लेंगे। तो पुलिस को चाहिए कि अगर वो बर वक्त कार्रवाई करके वहाँ ना पहुँच सकी या किसी की कोई जान बचा लेती तो शायद नुकसान कम अज़ कम होता। लिहाजा इन फ्रीकैन में से जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसको इंसाफ के कटहरे में लेकर आया जाए और उनको इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा किया जाए। थैंक यू।